हकूक़ खल्क़ पार्टी का माल रोड चेरिंग क्रॉस पर अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने हाथ में प्ले कार्ड उठाए हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर शरका ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़ली गल कर रही हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਲਸਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਕੂਕੇ ਖਲਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि अनाज जड़ा है वो किसान तो बेरोज़गार तो जिवें हो जाएगा, मगर अनाज भी ख़त्म हो जाएगा। अगे सारा मुल्क डुबिया पिया, तो अगर अनाज जड़ा थोड़ा जा इलाका रह गया इत्थों भी ना आया तो असं तो भुखे मर जावांगे। आज हम लाहौर में माहौलियाती इंसाफ मार्च करने आए हैं और ये मुतालबा करने आए हैं कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और जो नुकसान हुआ है उसका आलमी इदारे फौरी मुदावा करें और पाकिस्तान की मदद करें ताकि इस आफत से हम बाहर आ सकें। देखो, सबसे बात तो ये है कि सैलाब बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, स्पेशली सिंध में और जनूबी पंजाब में और डेरा इस्माइल खान के पीछे के इलाके में। ये सैलाब हमारी सोच के मुताबिक सैलाब दुनिया के हर मुल्क में आते हैं, लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान होते हैं सैलाब से डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो इस चीज़ को मेंटेन के लिए वो करते, लेकिन इस मुल्क का इतना ही बुरा हाल हो चुका है कि लोग मर रहे हैं, अभी तक उनको जो बुनियादी उनके जो फूड वगैरह वो उनको प्रोवाइड नहीं हुए। आज हम निकले हैं ये बताना चाहते हैं कि देखो, ये जो जितने भी आपके यहाँ पे इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं ना, इनके ही टैक्स से ये मुल्क चलता है, लेकिन आप इनको जो बुनियादी प्रोटेक्शन है वो आप नहीं दे रहे। हमारे हुक्मरान जा रहे हैं, वो मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि चंदे से तो ना ही सैलाब ख़त्म होगा और ना चंदे से आप लोगों को हकूक़ दोगे। अगर आप लोगों ने माशरे में इंसाफ लाना हो तो आप लोगों ने जो वसाइल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको इक्वली बुनियाद पे करो और लोगों को इंसाफ दो। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी आफत है और ये आफत दो वजूहात से आई है। एक तो हमारी हुकूमतों की गलत प्लानिंग और पॉलिसी की वजह से आई है, और एक जो आलमी सतह पर जो क्लाइमेट में तब्दीली आई है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, वो एक बड़ी वजह बना है इस बड़ी तबाही का। हमें दोनों के ऊपर बात करनी चाहिए। हमें अपनी हुकूमतों से भी मुतालबा करना चाहिए कि वो लोगों को उनके हक़ दें, और ये जो सैलाब से मुतासर लोग हैं इनकी फौरी बहाली करें। लेकिन साथ ही साथ हमें आलमी बरादरी से भी बात करनी चाहिए कि जो उनका हिस्सा है इस तबाही में, उनकी जो वजह से तबाही आई है उसमें वो अपना हिस्सा डालें, पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ करें, पाकिस्तान को इस फौरी इमदाद दें, ताकि ये जो 3.5 करोड़ लोग इस वक्त सड़कों पर पड़े हैं इनकी बहाली मुनासिब वक्त पर और मुनासिब तरीके से की जा सके। यही हमारा पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा जो इवेंट है ये माहौलियात पे है और ये हकूक़ खल्क़ पार्टी के साथ हम आए हैं इधर, और यह पार्टी मज़दूरों की पार्टी है जो किसानों पे वर्क कर रही है और लेबर पे जो भी किसान कमज़ोर इंसान है उनकी साथ देती है, और हम इनके साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हमें मिला है जिस पे हर किस्म के लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं सईदा रेहाना नकवी अपने हक़ की खातर इस हकूक़ खल्क़ पार्टी के साथ आई हूँ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और हमारे ये हकूक़ ये हैं, बेसिक एजुकेशन, कम्युनिटी स्कूल, टीचर्स के हकूक़, उनके पास पढ़ने वाले बच्चों के हकूक़। मैं इनके साथ मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करने आई हूँ पंजाब असम्बली के हुक्मरानों को बताने के लिए कि मैं सैयदा रेहाना ये मुतालबात लेके आई हूँ कि हमारे जो 16 माह की सैलरियाँ जो हैं वो फिलफोर अदा की जाएं, और बेसिक टीचर्स की जो सैलरियाँ नहीं दे रहे वो दी जाएं फ़ौरन, और हमें नॉन डेवलपमेंट जो बजट है उनमें शुमार किया जाए, और इसके अलावा हमें रेगुलर भी किया जाए, और लिटरेसी डिपार्टमेंट में हमें ना भेजा जाए जो कि हम प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहते। मैं अपने बेसिक कम्युनिटी स्कूल टीचर्स की तमाम टीचर्स की नुमाइंदगी करते हुए अपनी आवाज़ को लेके हकूक़ पार्टी के साथ इस जगह पे चेरिंग क्रॉस पे आई हूँ। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से यही इल्तिजा है कि हमारे तमाम हकूक़ जो जायज़ हैं पूरे किए जाएँ। हमें अफसोस है कि हुकूमत जो है इसके बजाय कि
तवज्जो दे, पंजाब हुकूमत भी, फेडरल हुकूमत भी, सिंध हुकूमत भी, बलूचिस्तान, कि आप इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद करें। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स के चक्कर में लगाया हुआ है, हर तरह की एक बदमाशी हो रही है। बस अवाम का जो मसाइल है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लोग की घरों की छतें लीक हो चुकी हैं, आपकी पूरी गलियां, दुकानें सब लीक हो चुकी हैं, लेकिन ये किन चक्रों में इन्होंने अवाम को लगाया हुआ है। हम कह रहे हैं लोग के जो हकीकी इशूज़ हैं, वो ग़ज़ा का बहरान है, वो साफ़ पानी का बहरान है, वो हवा स्मॉग बन रही है उसका बहरान है, वो आपका महंगाई का बहरान है, वो आपका बेरोज़गारी का बहरान है, उसकी तरफ तवज्जो दें। वरना ये अभी तो सैलाब अवाम पे आया हुआ है, जिस दिन अवाम ने अपने आप को इकट्ठा कर लिया तो वो सैलाब आएगा कि इस हुक्मरान तबके को बहा के ले जाएगा। हमारे पास मौजूद है, हमारे जान साहब वो कह रहे थे कि इस मुल्की बुरान में हुकूमतों का फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे बढ़ चढ़ कर गरीब अवाम की मदद करें, गरीब अवाम का सहारा बने। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब यहाँ से निकल के बाहर के इलाकों का भी दौरा करना चाहिए, बाहर के लोगों को की ज़िंदगी देखनी चाहिए। जिस तरह वो हसीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है और बुरे हाल है उनके, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी चाहिए कि वो बाहर अपना विज़िट करें और ख़ुद आ जाके देखें और इन गरीबों का आसरा बने। इकबाल हैदर, अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़।